At what distance from the center of the moon is the point at which the strength of gravitational field of Earth and Moon's field is equal to 0? The mass of Earth is 81 times of Moon. The distance between two is planet is basically 60 r. Let's suppose हम लोग यहाँ पर दोनों को कंसिडर कर लेते हैं. सपोज दिस इज मून. मून का मास हमने m मान लिया है, तो हमसे बोला गया है अर्थ का मास इज 81 टाइम्स ऑफ मून, तो इसको मान लेते हैं 81 m. बोला गया कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दिस इज नथिंग बट 60 r. दिस इज नथिंग बट 60 r. हमसे बोला गया कि बीच में किसी पॉइंट पर जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा, लेट्स से वो यहां से किसी दूरी x पे हुआ, तो बेसिकली उसकी इससे दूरी हो जाएगी 60 r माइनस x. जहां पर ये फील्ड जीरो होगा वहां पर नेट फोर्स जीरो होगा या नेट फील्ड जीरो होगा, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं. इस पॉइंट पर इधर ये फोर्स लगा रहा है और इधर ये फोर्स लगा रहा है, मतलब हम लोग लिखेंगे G इंटू 81m अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू G. हमसे क्या पूछा है? डिस्टेंस बिटवीन द, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मून. हमसे मून से डिस्टेंस पूछा है, तो हम ऐसा करते हैं, मून से डिस्टेंस पूछा है तो इसको x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 60 माइनस एक्स. अदरवाइज हमें अगेन 60 r में से उस x को 60 r माइनस सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे डिस्टेंस पूछी ही मून से है, तो हम मून से ही इसको x मानते हैं. तो अगर मैं अर्थ का फोर्स, अगर मैं अर्थ की फील्ड लिखूंगा तो G इंटू 81m अपॉन 60 r माइनस m, सॉरी माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू G इंटू मास ऑफ मून अपॉन मून से दूरी है x स्क्वायर. जी एम दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा. अगर मैं स्क्वायर रूट लेकर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, then it will be 9x is equals to 60r minus x. Now if I'll send it towards that side, so x will be nothing but 6r, which is option number A, जो हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलता है.